Good morning, my dear students. Dear students, today we are going to learn how to write good handwriting. तो प्यारे बच्चों, आज हमारी सुलेख की क्लास का फर्स्ट डे है और आज हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि किस तरह से गुड हैंडराइटिंग की जाती है। सुलेख का मतलब क्या होता है, पहले तो आप ये देखिए। सुलेख का मतलब होता है सु मीन्स सुंदर, लेख, सुंदर लेख मीन्स सुंदर हैंडराइटिंग। सुंदर हैंडराइटिंग लिखने का मतलब है सुलेख। तो यदि आपने हैंडराइटिंग ही अच्छी नहीं लिखी तो सुलेख का कोई मीनिंग ही नहीं रहा। इसलिए हमें हैंडराइटिंग बहुत ही सुंदर करनी है। सिर्फ सुलेख में ही नहीं, हैंडराइटिंग हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो हमारी हैंडराइटिंग बिल्कुल नीट, क्लीन, गुड होनी चाहिए। सुंदर हैंडराइटिंग जो होती है वो अच्छे बच्चे की पहचान होती है। हैंडराइटिंग से ही उसे पहचाना जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हम गुड हैंडराइटिंग कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम सबसे पहले वर्णमाला लिखना सीखेंगे, क्योंकि हम जब भी लिखते हैं तो यही वर्ण हमारे पास होते हैं लिखने के लिए। यदि हमें इनकी फॉर्मेशन अच्छी तरह से आएगी तो हम हमेशा ही गुड हैंडराइटिंग कर पाएंगे। तो आइए वर्णमाला सबसे पहले लिखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेंसिल जो आप पकड़ेंगे इस तरह से पकड़ेंगे, ठीक है। मतलब दोनों उंगली, ये अंगूठा और ये उंगली इस तरह से होगा लिखने के लिए रेडी, ठीक है। इस तरह से आपको पेंसिल पकड़नी है। कई बहुत ही गलत तरीके से पकड़ते हैं तो हैंडराइटिंग अच्छी नहीं हो पाती। इसलिए पेंसिल को किस तरह से पकड़ा जाता है सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो वर्णमाला में एक बार ये भी बता देते हैं कि स्वर और व्यंजन ये होते हैं वर्णमाला में। ग्रामर की बुक में हमने पढ़ा भी है और आगे पढ़ेंगे भी। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे अ। किस तरह से लिखना है? आपके पास 2 लाइन की ही नोटबुक है ना? तो इसलिए हम इसके हिसाब से ही आपको लिखना बता रहे हैं। वैसे जब सुलेख लिखना सीखते हैं तो 5 लाइन्स की नोटबुक भी होती है, बुक होती है आपके पास। जो सुलेख की बुक होती है वो 5 लाइन की होती है। एक बार मैं 5 लाइन ड्रॉ करके भी आपको उसमें लिखना बताऊंगी। तो देखिए, पहले ये हमने 5 लाइन्स यहाँ ड्रॉ कर दी है, देख रहे हैं हाँ? 1 2 3 4 5 इस तरह से 5 लाइन की एक तरह से 5 लाइन बन गई है। अब 5 लाइन किस लिए होती हैं पहले मैं आपको ये बताती हूँ। ये हमने लिखा है, ये जो बीच की 3 लाइन्स होती हैं 1 2 3 ये वर्ण को बनाने के लिए होती है, ये अक्षर लिखने के लिए होते हैं। और ऊपर की लाइन यदि ऊपर हमें कोई मात्रा लगानी है उसके लिए होती है, और नीचे की लाइन यदि हम नीचे कोई मात्रा लगाते हैं तो उसके लिए होती है। तो यदि आप बुक में लिखेंगे तो इस तरह से बीच की जो 3 लाइन्स हैं उनमें लिखेंगे। देखिए, यदि ए बनाना है आपको 5 लाइन्स में तो किस तरह से बनाएंगे? यहाँ से और फिर इस लाइन तक इसे मोड़ेंगे और फिर यहाँ से इस लाइन तक मोड़ेंगे, ठीक है। फिर बीच में ये डंडा और फिर ये स्टैंडिंग लाइन और फिर इसके ऊपर ये स्लिपिंग लाइन, इस तरह से बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी फिलहाल हम नोटबुक में लिखना सीख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे। देखिए, हमें ये 2 लाइनें हमारे पास, इनसे ही हमें टच करना है। ये बन गया अ। आ, लाइन से लाइन टच करके ही आपको बनाना है। ई बनाया हमने। ई बनाते वक्त छोटा डंडा रखना है। इस डंडे को यदि आप बड़ा कर देंगे, ये जो स्टैंडिंग है, तो फिर ई ढंग से नहीं बन पाएगा। छोटा सा यूं घुमाते हुए इस तरह से और फिर ये नीचे नीचे हमें टच करना है। बड़ी ई बनाएंगे, सेम ऊपर मात्रा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री। री बनाना थोड़ा सा हार्ड लगता है बच्चों को। देखिए, एक स्टैंडिंग लाइन, फिर इस तरह से और यहाँ से इस तरह से घुमाते हुए ऊपर ले जाकर ये इस तरह से री बनाना है,
ठीक है, आप बार बार देखकर लिखने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप जरूर इसे लिख पाएंगे। ए, इस तरह से रे बनाकर और यहाँ ये इस तरह से इस घुमाना है इसे। आई, ओ, औ, अंग, अह। तो आपने देखा लाइन से टच करते हुए आपको लिखना है। ये तो थे स्वर, अब है व्यंजन। क, देखिए क 5 लाइन में किस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से। बीच की ये 3 लाइनें ली हमने, एक स्टैंडिंग लाइन खींची और यहाँ से बीच की ये जो लाइन है दोनों लाइनों के बीच में, यहाँ से लिखना, ये गोला बनाना स्टार्ट किया, वापस यहाँ मिलाया और यहाँ से फिर ये आधा गोला बनाया हमने। ठीक है, इस तरह से क बनाना है। और यहाँ पर इस तरह से बनाना है, हमने यहाँ नीचे टच कर दिया और यहाँ से लेते हुए फिर इसे बनाया। ख, ख का ये जो हमने बनाया है ये टच नहीं करना है, सिर्फ लाइन नीचे वाली लाइन से टच करनी है। ओके। ग, ये वाला जो डंडा है ये नीचे टच नहीं करना है, ये वाला डंडा नीचे टच करना है। इसी तरह से घ, ये है अंग, अंग बोलते हैं इसे। नेक्स्ट च, छ, छ इस तरह से बनाना है आपको और यहां से फिर ये छोटा सा डंडा लगाना है और फिर स्लिपिंग लाइन खींचनी है। ज, झ, य, इसे हम क्या बोलते हैं, य। ट, ठ, ड, ढ, अण। इसमें भी हमें इसे टच नहीं करना है, जैसे यहाँ भी इसे टच नहीं करना था, सिर्फ डंडे को टच करना था। ठीक है। त, ये आपको इस तरह से गोलाई में बनाना है। ठीक है, इस यहाँ कोना नहीं बनाना, उससे हैंडराइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। ल बनाते वक्त भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ल इस तरह से बनाएंगे हम। ये हमने खींचा, यहां से हम लेंगे और इस तरह से, यहां से इस तरह से और फिर यहां से इस तरह से, ये हमने बना दिया ल। ठीक है। व, श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। क्ष किस तरह से बनाएंगे, क्ष बनाने में भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किस तरह से बनाना है क्ष। देखिए इस तरह से एक लाइन खींचेंगे, यूं, इस तरह से। ठीक है, ये बन गया क्ष। त्र, ज्ञ और श्र, श्र इस तरह से बनाना है, यहां से ये ऊपर ले जाकर ऐसे और फिर यहाँ नीचे। श्र, ये संयुक्त अक्षर है, संयुक्त व्यंजन बोलते हैं इसे। और ये ड, ढ ये भी अन्य वर्ण में आता है, क्योंकि ड और ढ यहाँ आपने पढ़ा है, इसके नीचे बिंदी नहीं है, यहाँ पर इनके नीचे बिंदी आ जाती है, तो इनका जो उच्चारण है उसमें फर्क आ जाता है। इसे हम बोलेंगे ड, ढ, इसे हम बोलेंगे ड़, ढ़। ठीक है। और यहाँ जो है ये भी ड की तरह ही है, लेकिन इसके नीचे बिंदी नहीं होती, इसके आगे बिंदी होती है, इसको हम अंग बोलते हैं, अंग। ओके। तो बच्चों आज आप अपनी नोटबुक में गुड हैंडराइटिंग में ये वर्णमाला लिखेंगे। ओके, गुड हैंडराइटिंग में। तो फिर इससे क्या होगा, जब भी हम कोई भी शब्द लिखेंगे तो इन्हीं में से ही कोई वर्ण आएगा और आप उसे ढंग से बनाएंगे तो आपकी हैंडराइटिंग गुड होगी। ओके, थैंक यू।